आज हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर का एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए फूड सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले वाले पॉइंट में हमने वही लिख दिया है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है। देखिए, फूड सिक्योरिटी का मतलब पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये वर्ड आपको जो है बार बार परेशान करने वाला है, आगे मिलता चलेगा। तो क्यों ना हम लोग पहले इसी को डिस्कस कर लें। लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी का मतलब, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या, अवेलेबल हो जाए, यानी कि हर लोग पूरी तरीके से, हर लोगों के पास हमारा जो फूड है वो अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, हर एक लोग उसको एक्सेस कर सके, यानी कि उसको कंज्यूम कर सके, एक्सेस कर सके। एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि जो फूड है वो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, तभी तो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, है ना। तो इन यदि ये सब चीज़ होता है, यानी कि फूड का अवेलेबल होना, उसको एक्सेस कर पाना, कंज्यूम कर पाना, उसको अफोर्ड कर पाना, फूड हर एक लोगों के लिए, और यदि हर एक टाइम पे, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी। यदि एक लाइन में कहना हो कि फूड सिक्योरिटी क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे हम लोग ये कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि लोगों के पास जो है फूड का हर वक्त अवेलेबल होना, एक्सेस कर पाना और उसको अफोर्ड कर पाना हर एक समय, उसी को हम लोग कहेंगे फूड सिक्योरिटी। हर एक समय का मतलब क्या 24 घंटा नहीं, हर एक समय का मतलब यह है कि जब उनको भूख लगे तो उनके पास फूड होना चाहिए, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी। बड़ा ही सिंपल सा मतलब था कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, इसी को हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड इज अ बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या ये कोई कहने वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड क्या है, बेसिक नीड है। क्या फूड नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? कितने दिन आप भूखे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड इज अ बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीजन। तो हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को भोजन तो चाहिए ही चाहिए भाई, जीवित रहना है तो भोजन चाहिए। और इस भोजन से आपको क्या मिलता है? मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता है, यानी कि न्यूट्रिशन आपको मिलता है, तभी आपको एनर्जी मिलता है, आप काम कर पाते हैं, हर एक चीज़ों को आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो जो भी आप अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं, उनके पीछे उनके पीछे किसका हाथ है? फूड का हाथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव द फूड सिक्योरिटी इज क्वाइट लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो अब यहाँ पे बताइए, क्या हर एक लोगों के पास फूड सिक्योरिटी है? मतलब क्या हर एक लोगों के पास फूड है, अवेलेबल है? क्या वो हर एक लोग फूड को एक्सेस कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस मायने में हम लोग कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी जो है हर एक के पास नहीं है, मतलब कि हर किसी के पास अवेलेबल फूड नहीं है। कुछ हमारे कंट्री के ऐसे भी हिस्से हैं, ऐसे भी सोसाइटी हैं जहाँ पे कि लोगों को 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पुअर लोग, बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फूड सिक्योरिटी क्या हर एक किसी के पास है? जवाब है नहीं, किसी किसी के पास फूड सिक्योरिटी है, किसी के पास नहीं है। मतलब कि किसी के पास रोटी खाने को है, किसी के पास नहीं है, सिंपल सी बात। आगे, in order to ensure availability, accessibility and affordability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system which includes 2 components, that is, पहला है आपका बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि PDS। तो हमारे कंट्री में बहुत सारे लोगों के पास फूड सिक्योरिटी है, यानी कि उसके पास फूड अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उनके पास 2 वक्त का रोटी भी नहीं है। तो हर एक लोगों के पास फूड सिक्योरिटी हो, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने 2 नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को लॉन्च किया, यानी कि 2 ऐसा उपाय उन्होंने निकाला जिसके तहत हर एक लोगों के पास क्या हो सके? फूड सिक्योरिटी हो सके, यानी कि हर लोग फूड कंज्यूम कर सके। तो कौन कौन सा 2 कंपोनेंट है, कौन कौन सा 2 सिस्टम है? पहला आपका बफर स्टॉक और दूसरा है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि PDS। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट के तहत सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव है? इन दोनों कंपोनेंट्स के तहत सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक नागरिक के पास क्या हो? फूड सिक्योरिटी हो, यानी कि हर कोई फूड को कंज्यूम कर सके, उनके पास ये पावर हो। तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि बफर स्टॉक क्या होता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। देखिए,
बफर स्टॉक के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। लिखा हुआ इट इज अ स्टॉक ऑफ ग्रेन्स स्टोर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एटसेट्रा। यानी कि बफर स्टॉक क्या है? बेसिकली अनाजों का स्टॉक है, अनाजों का स्टॉक है जो कि मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। क्यों करता है? ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में उस स्टॉक किए हुए अनाज का इस्तेमाल किया जा सके। जैसे आप बहुत बार देखते होंगे किसी जगह पे बाढ़ आ जाता है, साइक्लोन के वजह से वहाँ पे तबाही आ जाता है, अर्थक्वेक की वजह से पूरे लोग मारे जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाता है, पूरा उसका दिनचर्या बिगड़ जाता है। तो वहाँ पे जो अनाज पहुँचाए जाते हैं, क्या गवर्नमेंट अपने घर से दे रहा है क्या? नहीं, गवर्नमेंट कहाँ से देता है? बफर स्टॉक से देता है। क्योंकि वहाँ पे अनाज क्या रहता है? हमारा स्टोर्ड रहता है। अब करता कौन है? वो गवर्नमेंट ही करता है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो बैड सिचुएशन में, यानी कि इमरजेंसी वाले सिचुएशन में हमारे लोगों को अनाज मिलता रहे, उनके पास फूड का सिक्योरिटी जो वो बना रहे, भोजन मिलता रहे, अफोर्ड वो करता रहे, इसके लिए हमारा बफर स्टॉक लॉन्च किया गया है। तो बफर स्टॉक बेसिकली क्या है? एक स्टॉक है जहाँ पे कि हमारे गवर्नमेंट अनाजों को स्टोर करते हैं और उसको इमरजेंसी वाले सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोगों को बराबर निरंतर जो है अनाज मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। ठीक है, ये पहला चीज़ था हमारा। दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस। इसके बारे में अपने बचपन वाली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है एक, पहले ही लाइन में आपको क्लियर कर दिया गया कि एक प्रोग्राम है विच प्रोवाइड्स फूड, ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज्ड प्राइस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अच्छा, इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पीडीएस का राशन शॉप। आपके पास एक राशन कार्ड होता है, उस कार्ड को आप दिखाते हैं और सस्ते दामों में आपको चावल, दाल, गेहूँ, तेल, चीनी, मसाला ये सब मिल जाता है, मिलता है ना। तो पीडीएस क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि आपको सब्सिडाइज्ड प्राइस में, यानी कि बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए अनाज मिल जाता है। बात समझ आ गया? इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा कौन सा? वही राशन कार्ड वाला सिस्टम। राशन कार्ड हर कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनवाना चाहता है और गवर्नमेंट कहता भी है कि जो लोग गरीब हैं अपना राशन कार्ड बनवाओ, राशन शॉप पे जाओ, कार्ड को दिखाओ और अनाज को ले लो। और समझ आ गया? चलिए, वही बात हमारा था पीडीएस और बफर स्टॉक के बारे में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद हमारा जो है इसी टॉपिक में, यानी कि फूड सिक्योरिटी टॉपिक को ही हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।